हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक है, छोटा सा हिस्सा है, उसके ऊपर आधारित पूरी मैथ है। तो आज पढ़ेंगे प्रतिशत, प्रति प्लस शत। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी पर्सनल मैटर है वो कितना परसेंट अपना प्रोसेसिंग पर है, कितना परसेंट प्रोसेसिंग पर नहीं है। समझने वाले समझ गए कौन सा मैटर कितने परसेंट पर प्रॉफिट है। तो ये ध्यान रखना, प्रति प्लस सत्य, इसका मतलब प्रति प्लस सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है, 100 पर ज्ञात की जाने वाली राशि क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। प्रति प्लस 100 पर ज्ञात करने वाली राशि क्या कहलाती है, प्रतिशत। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो क्या होता है भाई, ये सिंबल होता है प्रतिशत का। इस सिंबल का जो मान होता है, 1% का मान होता है 1/100 होता है। तो ध्यान रखना है, आज पढ़ेंगे इन प्रतिशत के अंदर ऐसे ऐसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें आप अपना बेस मजबूत करने के बाद कैसा भी क्वेश्चन हो, एक मेथड से पढ़ाने वाला हूं प्रतिशत, उसमें कैसा भी क्वेश्चन आप चुटकी के अंदर हल करेंगे। चलते क्वेश्चन की ओर तो बात करते हैं अपन। पहली टाइप होती है इसमें, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो और उसे प्रतिशत में चेंज करना हो। ध्यान रखना दोस्तों स्टूडेंट्स, आपको कोई भी संख्या हो उसको परसेंटेज में जब चेंज किया जाता है तो क्या करते हैं, उसमें ध्यान रखना, प्रतिशत में जब चेंज करते हैं तो उसकी ध्यान रखना, वह संख्या है, वह संख्या को 100 से तो गुणा करना है। उस संख्या को क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और साथ में क्या लगा देंगे, उल सिंबल। समझ रहे हैं, सिंबल लगा देंगे। जब लड़की विदा होती है तो लड़की घर पे एक बार होती है। लड़की जब विदा हो रही है, सुबह विदा करते हैं उसको, तो लड़की सुबह विदा होते समय घर से एक बार होती है, लेकिन उसको लेकर जाता है वो परमानेंट ही होता है। तो ध्यान रखना, प्रतिशत में भी ऐसा होता है। यदि अपने पास कोई संख्या है उसको 100 से गुणा कर दिया और सिंबल लगा दिया, इसका मतलब किसमें चेंज हो गया भाई, वो प्रतिशत में। तो लड़की विदा होने वाला सिस्टम हो, एक बार रोली फिर अगला रोएगा। तो अपन ध्यान रखना, यदि कोई संख्या है, संख्या का प्रतिशत सिंबल लगा दिया, 100 से गुणा कर दिया, वो परमानेंट रोवे। चलिए किसने की ओर बात करता हूं मैं अपने पास। जैसे मैं बात करूं 2 गुणा अपने पास है 100%, सिंबल लगा दिया, 2 था, 2 को परसेंट में चेंज किया तो 100 से गुणा कर दिया, कितना हो गया अपने पास 200% हो गया। बात करूं मैं दूसरे की, यहां से बात कर दूं मैं 1 को मैंने 100 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई, 100% हो गया। बात करूं मैं अपने पास 5 की, बात करूं मैं 5, अपने पास 5 को 100 से गुणा किया, इसमें चेंज हो गया भाई 500% हो गए। ये चीज आपको आती है। चलो बात करूं अपने पास ही, कोई भिन्न संख्या होती है 1/2, 30 को 100 से गुणा किया और परसेंट सिंबल लगा दिया, इसका मतलब कितना हो गया अपने पास, ये इससे कट जाएगा 50 बार तो 50% हो गया। तो इसी टाइप से अपना अलग अलग सारे क्वेश्चन लिखते हैं। तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूं तो आप ध्यान रखना, इसी के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास 1/2 गुणा 100 करूंगा तो ये इसे 50 पर कितना आ गया अपने पास 50%। 1/3 गुणा 100 तो ये गुणा हो जाएगा 100 के अंदर 3 का भाग जाएगा 33, सही 1/3 भी लिख सकते हो, इसको आप 33.33 भी लिख सकते हो। 1/4 25 चौका 100, 25 बार कट गया तो कितना आ गया 25% आ गया। 1/5 गुणा 100 कितना आ गया 20% आ गया। 1/6 100 के अंदर 6 का बाद देंगे, 16 छियानी 96 बच के कितने 4/6, इससे 2 कट जाएगा तो कितना 2/3 आ जाएगा। 1/7 तो अपने 100 से गुणा करेंगे 14 से, ये अपने 14 बार 14 से 2/7 आ जाएगा। 1/8 का आ जाएगा 12 से 1/2, 1/9 का आ जाएगा 9 का भाग 100 के अंदर 11 बार 99 बच के कितना 1/9। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 संख्या अपने पास 10% आ गया। 1/11 का मतलब 9 से 1/11 आ गया। 12 का कितना होता है 8 से 1/3% होता है। 2/3 गुणा 100, ये गुणा हो जाएगा 200। 200 के अंदर अपन 3 का भाग देंगे, 200 के अंदर 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 66 से 2/3, 3/4% से होगा 75% आ जाएगा। 3/8 हो तो अपने पास 37 से 1 आ जाएगा। 5/6 500 गुणा 500 हो जाएगा, 500 में 6 का भाग 83 से 1/3 आएगा। तो अपन
अपन ने क्या सीखा, कोई भी संख्या हो, जो अपनी वीडियो देख रहे हैं क्लास वाले, क्लास से उतार लेना भाई, ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना, इन नंबरों का प्रतिशत के मान के अंदर क्या होता है। तो अपनी हेडिंग डाली थी, कोई भी संख्या हो उसको प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत सिंबल लगा देते हैं। तो ये प्रतिशत सिंबल लगाना है परमानेंट, ऐसे मार्क को लगा देना आपको, प्रतिशत सिंबल 100 से गुणा की कोई भी संख्या को ऐसा प्रतिशत सिंबल लगा दिया, इसका मतलब ऐसे मार्क को लग गया। तो बात करते हैं अपने पास को दशमलव संख्या होती है, इसमें देखो प्राकृत संख्या हो गई थी अपने पास, भिन्न संख्या हो गई थी। बात करें अपने दशमलव संख्या को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। 0.5 को प्रतिशत में मान, 0.5 का प्रतिशत में मान, तो 0.5 गुणा में क्या करेंगे भाई 100%, ये तो होता है टारगेट। तो पॉइंट को उठाएंगे तो ये 5 ऊपर हो गया, पॉइंट को उठाएंगे तो पॉइंट का क्या हट गया 5, पॉइंट का तो क्या हट गया, पॉइंट का तो बन गया 1, एक संख्या तो 1 0 लगा दो, गुणा में 100 लगा दो, परसेंट का परसेंट इसी एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 50%। क्लियर है चीज। बात करूं मेरे पास दूसरे क्वेश्चन की, मैंने लिख दिया 0.434, अपने पास इसका परसेंट वैल्यू बताओ, तो गुणा में 100 लगा देंगे और परसेंट वैल्यू 34 लिख दिया, पॉइंट क्या करना भाई 1, एक संख्या 2 संख्या 2 0 लगा दो, गुणा में 100 कर दो, 00 से 00 कट गया, तथा कितना आ गया 34%। समझ गए इस चीज को। बात करूं मेरे पास दूसरे क्वेश्चन की, मैंने दे दिया 3.324 को प्रतिशत में चेंज करना परसेंटेज, तो अपने पास 734 लिख दूंगा बटे पॉइंट का क्या बना भाई 1, एक संख्या 2 संख्या 2 0 लगा दूंगा, गुणा में क्या जाएगा 100, 2 कट गए, परसेंट लग गया इसके, तो कितना हो गया अपने पास 00 से 00 कट गया, कितना हो गया अपने पास से 7.34 का कितना हुआ 734%, ये आ गया। कई बार क्या होता है, जैसे रूट का मान 3 होता है, रूट 3 का मान होता है, रूट 3 का परसेंट वैल्यू क्या होती है, तो रूट 3 का मान होता है 1.732, बता रखा था ना, ही मी तुम 1.732 रूट के मान है, तो अपने के लिए बना रखी है। इसको करेंगे तो क्या करेंगे भाई 17 32, नीचे पॉइंट है तो पॉइंट का लग गया 100 लग गया, एक संख्या और है ना, एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो 3 0 लगा दूंगा, पॉइंट क्या बना भाई 1, 3 0 लगा दूंगा, गुणा में 100, 00 से 00 बच गया कितना 10, 10 के अंदर इसका भाग दूंगा तो कितना आएगा 173.2, 173.2। तो अपन ने क्या समझा, कोई भी संख्या हो उस संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो ऐसे मार्क को परसेंट सिंबल लगा देना, 100 से गुणा कर देना, कोई भी नंबर हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला टाइप अपने पास कोई भी संख्या हो अपने पास प्रतिशत में चेंज करने वाली, अब प्रतिशत की जो भी संख्या होती है उसको संख्या में चेंज करने वाला। तो नेक्स्ट टाइप लेते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट हो गया था, टाइप नंबर सेकेंड लेते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, अब प्रतिशत की संख्या को बदलना है अपन को, किसमें, प्रतिशत की संख्या को संख्या में बदलना है, कोई भी संख्या में बदलना हो, प्रतिशत को संख्या में बदलना। अब पहले क्या पढ़ा था अपन जस्ट 2 मिनट पहले वाला टाइप में, उसमें पढ़े थे प्रतिशत को संख्या को प्रतिशत में बदलना, अब की बार क्या पढ़े प्रतिशत को संख्या में बदलना। तो ध्यान रखना इसमें, आप प्रतिशत जब उठाते हैं तो ध्यान रखना इसमें 100 का भाग दिया जाता है, क्या दिया जाता है 100 का भाग, तथा जो मार्क को ऐसे मार्क को लगा देता है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। आप पता है इस चीज का 1% बराबर होता है 1/100, इसकी मान होता है। तो पहले बात इसमें 100%, 100 का मतलब क्या होगा 100% हट गया, इसका नीचे क्या लग गया 100, तो 100 से 100 घट गया, तार क्या बन गया 1%। कोई भी कार्य बोलते हैं 100% होना चाहिए भाई, तो इसका मतलब 1 होना चाहिए। 75 तो 75 बटा कितना हो गया 100 हो गया, नहीं हो गया, परसेंट हट गया 100 लगा देंगे। तो अपने ये से 75 3 बार, ये से कितनी बार लिखा था अपने 4 बार, 3 बटे कितना आ गया 4। 25% तो 25/100 लिखो, ये से कितना 25 कम 25, 2500 का 100 1/4 आ गया। 20%, 20 बटा क्या लिखा मैंने 100, ये से कट गया तो कितना होगा 1/5, 0 से 0 5 में कितना होगा 1। 40% तो 40 बटा क्या लिखेंगे अपन ने 100, 0 से 0, इसका आधा कितना हुआ भाई 2, इसका आधा कितना हुआ भाई, इसका आधा हो गया अपने पास 2, और अपने पास इसका कितना 5/2। 33 सही 1/2,
33 से 1/2 का मतलब क्या हो गया, इसको इससे गुणा करें, 33 को 3 से गुणा करेंगे, 33 99 99 और 1 100। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करने का मतलब क्या होता है, इसको इससे गुणा करें, 99 99 और 1 100, 100 बटे कितना हो गया 3% है। इसको अपन क्या उठाएंगे, 100 का भाग दे देंगे तो 1/100, 100 से 100 हट गया तो इसका मतलब 1/3 आ गया। बात करूँ मैं 80% की, 80% का मतलब क्या होगा दोस्तों, 80 बटा क्या हो गया अपने पास 100, 0 से 0 हट गया, इसका आधा 4, इसका आधा 5, तो अपने पास 4 बटा कितना बन गया 5, 80% आ गया। बात करूँ 50 34%, 34 का मतलब क्या होगा 34/100, 34/100 भाग में कट रहा नहीं है, किसका इसमें भाग दे दो डायरेक्ट ही, तो पॉइंट एक से एक का तो क्या बन जाएगा पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या दो संख्या, तो दो संख्या में क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, समझ रहे हो। 50%, 50/100 कितना आएगा भाई 1/2, 340, तो 340 बटा कितना हो गया 100, 0 से 0, इसका 34 के अंदर क्या भाग देना है, 34 के अंदर 10 का भाग में 3.4, 137%, 137 है तो अपने पास 137 बटा कितना आ गया अपने पास 100, इसका भाग इसमें जाएगा अपने पास, तो पॉइंट 1 2 पर लग जाएगा, पीछे से पॉइंट 1 पॉइंट कितना हो गया 37 हो गया। 34 का समझाई दिया था। 15%, तो इसको मान लो, इसको 134 ले लेते हैं, 134 बटा कितना आ गया अपने पास 100, वापस से हट गया, 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 1.34 आ जाएगा। 15%, 15 बटा कितना हो गया अपने पास 100, ये से कितना हो गया भाई, इसका भाग दो इसमें, 0.20 है ना, तो पॉइंट के बाद संख्या आ जाएगी, ये अपने पास क्या था। ध्यान रखना, इसमें यहाँ वापस नोट लगा के समझा देता हूँ आपको। जैसे 34 लिखा, 345% है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई 345 में 100 का भाग देना है, तो 1 0 जब नीचे वाली संख्या 0 में होती है तो 1 0 2 0, तो पीछे की डिजिट से 2 पर क्या लगाना है पॉइंट, 3.4 हो गया, 4 5, पीछे से 2 पर पॉइंट लग गया, जिसे मैंने लिख दिया अपने पास 37 35 75, 34 75 बटा 100। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें पीछे के जो नंबर है डायरेक्ट ही भाग करना सीखो, पीछे के जो नंबर है 2 उससे पीछे क्या लगा देंगे पॉइंट, 34.75 लगा दिया। जैसे बात करूं मैं अपने पास 87.6 बटे 100, इसका मतलब क्या होगा, बिना सोल के एक संख्या दो संख्या पॉइंट लगा दिया 7, बिना सोल के बता सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 76 बटे 1000 लिख दिया, 1000 का क्या होगा पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आएगी, 1 2 3, तो अपने 2 डिजिट है 76, तो अपने ऐसे कैसे लिख देंगे यार, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया 0.074। तो अपन ने क्या पढ़ लिया दोस्तों, संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को संख्या में बदलना। तो इन चीजों का बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अब स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी तरह देख लो एक बार, और अगले वाले टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 3 परसेंटेज की। तो टाइप अपने पास टाइप नंबर 3 है। इसमें क्या पढ़ रहे थे, पहले वाला टाइप में पढ़ा संख्या को प्रतिशत में चेंज करना, प्रतिशत को संख्या में चेंज करना। आप पढ़ रहे का पर आधारित जो भी प्रश्न बनता है वो सारा कॉन्सेप्ट भी ट्रिक के साथ में करने वाले। हाँ, का यानी ओ पर आधारित प्रश्न। ये क्या पूछा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूछा आपने 400 का 20%, 900 का 30% और 300 का 60%, 1000 का कितने परसेंट। आपको ध्यान रखना है, यदि गुणा में 2 शून्य बने, कितने शून्य बने 2 शून्य बने, तो आप समझ जाएंगे। आप यदि गुणा में 2 शून्य बने, 2 को भूल जाना है। जैसे मैं बोलूं 100, 2 शून्य बनते 2 को भूल जाना है। बात करूं यहां से, इसने बोला 400 का 20%, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य बना है, तो इन दोनों को गुणा कर दो, 4 दूनी कितने हो गया, इन दोनों को गुणा कर दो, 4 गुणा 2 कितना आ गए 8, 2 0 तो चले गए, गायब हो गए, 1 0 ये हो गया, तो कितना आ गया 80 रुपये हो गया 80। देखो इसमें कितने जीरो है अपने पास, 1 0 2 0 3 0, 3 0 में से 1 0 2 0 तो क्या हो गए भाई गायब, परसेंट चेंज करते समय। तो ध्यान रखना अपना 900 का 30%, तो अपने पास 900 कितना हो गया 27। अपने मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा, 9 गुणा क्या लिख दूंगा 3, कितना हो गया 27। अपने पास 2 0 गायब हो गए, 1 0 बच गया 270। इन दोनों का कितना 36 18, 2 0 गायब हो गए, 1 0 बच गया, कितना हो गया 180।
ये कितना हो जाएगा 4 जीरो है, 4 जीरो में 1 को 4 से गुणा किया 4, 2 जीरो गायब हो गए, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 2 जीरो गायब हो गए, बच के कितने जीरो, 2 जीरो। आंसर आ गए विथ आयन चुटकियों में। तो दोस्तों इसी की तो बात है, चुटकियों में आएगी। जब सक्सेस हो जाएंगे तो अगली भी चुटकी में आएगी, फिर तो अपने पास ऊपर आएंगे, ये लड़की ले लो भाई हमारी, ये ले लो, हम 4 व्हीलर दे रहे हैं आपको, ऑडी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन अपन को उस टाइम अपने भी भाव भी बढ़ने चाहिए। अपन को तो ये बोलते हैं अपने को ऑडी कुछ नहीं चाहिए, हमको तो लड़की स्मार्ट चाहिए। लाइन में खड़े करके बोलना ये हमारे को डन है, ये लड़की हमारे से सेटुबल नहीं है, तो उस लड़की को सिलेक्ट नहीं करना है। अच्छी सुंदर बढ़िया, पता है ना आपको, पता है लड़कियों के बाल होते हैं ना, लड़कियों के बाल वो लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि लड़कों को फंसाने के लिए तो होते हैं इनके बाल लंबे, तभी तो इनके होठ लाल होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं 500 का 20%, ये समझ गए होंगे कापा आधारित 500 का 20%, तो 500 2 जीरो 3 जीरो, तो 5 दूनी कितना हो गया 5 गुणा 2, 2 3 जीरो, 2 जीरो गायब हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो कितना 500। इसको कितना आ गया भाई 5 को कितना आ गया 100, 5 गुणा 20 100 आ गया। इसका देखो 3 जीरो 300 की 12, 2 जीरो गायब हो गए, 1 जीरो लग गया, तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ो 100 प्लस 120 220। 900 का 30% प्लस 700 का 40%, 3 जीरो 9 27, 9 कितना हो गया 27, 3 जीरो 3 जीरो में 2 जीरो गायब हो गए, 1 जीरो लिख लिया। ये कितना अपने पास 728, 28 आ गया, 3 जीरो में 2 जीरो गायब हो गए, 1 जीरो बच गया। 270 प्लस ये हो गया 200, 200 400, 150 कितना हो गया 550 हो गया। आगे ना आंसर बिना पेन चले आंसर बता सकते हो। इसको इससे किया भाई 70 का 2 जीरो तो है, 70 का 10%, 70 का 10%, 70 का 10% का मतलब क्या होगा भाई 7 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 7, 2 जीरो है तो 2 जीरो गायब हो गया। 900 का 40%, 9 का 36, 9 चौक कितना आ गया 9 चौक 36, डबल जीरो थे 2 जीरो गायब हो गए, 36 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया 43 आंसर आ गया। ये अपने पास है 1100 का 20% प्लस 300 का 60%, तो 1100 का 20%, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो में से 2 जीरो तो क्या हो गया गायब, तो अपने पास 1 जीरो बचा, 11 दूना 22, 11 गुणा 2 जीरो प्लस यहाँ पे क्या 300 का 60%, 300 का 60% का मतलब 3 जीरो तो गायब, 2 जीरो तो गायब हो गए, 1 जीरो बच गया, 3 गुणा 6 जीरो, ये कितना 11 दूना 22, 11 दूना कितना आ गया अपने पास है 11 दूना 22, 220, 36 18, 180, दोनों का जोड़ूंगा तो कितना होगा 300, कितना हो गया टोटल 400 हो गए। 180 प्लस इसमें 220, ये इसमें जुड़ गया 300, 300 प्लस 100 400 बन गए। इसमें मैं बात करूं 300 का 40% प्लस 90 का 20% कितना होगा, तो 300 का 40%, 300 तो लिखना नहीं है अपन को, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो में 2 जीरो गायब है, 300 के 12 जीरो आ जाएगा, प्लस 2 जीरो अपने पास 9 को 2 से गुणा 9 दिन कितना हो गया 18, तो 18 आ गया, कितना होगा 120 प्लस 108 कितना होगा 138 हो गया। मैं लिखूँ 400 का 20% माइनस 300 का 10%, तो 400 1 जीरो 2 जीरो काट जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 4 दूनी 8, 2 जीरो गायब होगा 80, माइनस 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो में 2 जीरो गायब हो गए, 3 गुणा 1 तो 10 30, कितना आ गया 50, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मैं देता हूं 900 का 20% प्लस 900 का 80%, तो बताना है यहाँ से आपको बताना है 3 जीरो है, 3 जीरो में 2 जीरो गायब हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 का क्या आ गया वास्तव में जीरो, 1 जीरो लग जाएगा, और यहाँ 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो में से 1 जीरो 2 जीरो गायब हो गए, 1 जीरो बच गया, 9 इंटा 72 कितना आ गया 0, ये जोड़ देंगे, ये इसमें जुड़ा कितना हो गया 800, ये कितना हो गया टोटल 900। तो कापर जो आधारित गुणा होता है उनका क्या रखना है, आपको जीरो से संख्या से रिलेटेड करना है, और कापर आधारित जो सारे क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन दूसरे टाइप की ओर, तो टाइप नंबर अपन 3 के चलते हैं। टाइप नंबर 3 में कुल में कुछ
का कितना प्रतिशत ज्ञात करना। तो दोस्तों वो वाली चीजें याद कर ले, धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो ये तो अपन चुटकियों के अंदर हल करने वाले हैं, इसमें आपका बेसिक पूरा मजबूत हो जाएगा, इस वीडियो को देखने वाला का बेसिक पूरा मजबूत हो जाए। चलते किसने की और जल्दी चलो, अपने लेट नहीं अपने पास। 400 का 50 कितना प्रतिशत है, 400 का 50 कितना प्रतिशत, 50 ऊपर लिखो गुणा में 100, 00 से 00, 50 के अंदर कितना दिया भाई, 4 का भाग दूंगा, तो 50 के अंदर 4 का भाग, ये आ गया अपने पास कितना आ गया 25/2, ये आ जाएगा 12 से 1/2%। क्लियर। 1200 का 900 कितना प्रतिशत है, 900 ऊपर लिखा, 1200 का तो 1200 नीचे लिख, डबल गुणा में 100, 00 से 00 चला गया, अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास यहाँ से इसका भाग 3 बार चला गया, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, ऊपर कितना बन गया भाई 3/4, 300 का 300 के अंदर इसका भाग दूंगे तो 150 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, इसका आधा कितना आ जाएगा 75% है। 1500 का 600 कितना भाग है, नीचे क्या लिखा अपने 1500 का 600, तो 600 पर लिख दिया गुणा में 100, 00 से 00 उठ गया। अब देखो इसमें अपने पास 600 बटा कितना आ गया 15, 1500 की 60, 4 बार चला गया, 4105, 40 कितना हो गया 40% हो गया। 90 का 40 कितना परसेंट है, तो 90 कहाँ लिख देंगे नीचे, 40 क्या लिख देंगे ऊपर, 0 से गुणा में 100, 0 से 0 चला गया, ये कितना हो गया 400 बटा 9, तो इसमें इसका भाग दो भाई, 9 चौक 36, 4 बार चला गया, बच के कितने 4 0 40, 40 के अंदर वापस चला जाएगा कितनी बार, 9 चौक 36, 6 बार चला गया, 9 चौक 36, 4 बार, बच के कितने 4 0 40, 4 बार और चला जाएगा, बच के कितने 4/9%। चलते आगे इसकी ओर। 8 का 5 कितना प्रतिशत है, तो 8 का 5 ऊपर लिख दिया गुणा में 100, समझ रहे, ये कितना हो गई 500 में 8 का भाग दूंगा, यहाँ से मैंने लिख दिया 250/4, इसको मैंने लिख दिया 125/2। अब तो इसमें भाग दे सकते हो, 62 सही 1/2%। क्लियर है चीज। इसका जो 500 का 40%, 900 का 20% प्लस 200, ये क्वेश्चन किया था 1500 के 60, 2 0 है 3 0 है, तो 2 0 गायब हो गए, 15 तो 60, 1 0 2 0 3 0, 3 0 में से 2 0 तो क्या हो गया गायब, 1 0 बच गया, 15 चौक 60 और 1 0 600, माइनस 1 0 2 0 3 0, 9 दूनी 18, 1 0 बच गया अपने पास 180 प्लस के 200 प्लस के बोर्ड मास का ये कितना हो गए 200 प्लस कितना हो गए 800 माइनस 180 आ गया ना, 800 में से 80 तो अपने पास कितना गया 620 में जोड़ेंगे 700, कितना आ गया 620। ये क्वेश्चन आपको बताना है। ओके थैंक्स, वीडियो को लाइक। बेसिक कंसेप्ट तो टाइप नंबर अपने पास 4 आ गई दोस्तों। तो इस टाइप नंबर 4 के अंदर अपना अपने पास आर्मी हो चाहे एयरफोर्स नेवी कुछ भी हो, इसका बेसिक कंसेप्ट पार्ट नंबर 1 के अंदर अपन बेसिक कंसेप्ट तो करें, नींव तो मजबूत होना है, नींव में पानी डाल के कंकरी डाल के मजबूत करना है। तो पार्ट में मैंने हर चीज बता रखा हूं, मैं हर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तो बेसिक कंसेप्ट पूरा दे रहा हूं, तो ध्यान रखना। चलते हैं इसमें ये कहा है राशि का संबंध पर आधारित प्रश्न। कौन सी राशि का संबंध क्या होता है, कौन सी लड़की से संबंध क्या है, वो इसकी एक्स है, तो ये संबंध है ना उसका पहले से रिलेशन रहा है, एक्स है, समझ रहे। अरे बेटा और एक्स में सी एक्स में क्यों गुण पढ़ लियो और क्यों गुण पढ़ियो बताओ, है ना, एक्स और पी एक्स सी एक्स, अब तो एक्स में नहीं बनना है, ध्यान रखना इस चीज को। राशि का संबंध पर आते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1 लाख यानी क्या बताओ 1 लेख क्या होते हैं भाई सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। और अपने पास 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। 1 माह में 30 दिन होते हैं। 1 वर्ष में 12 माह होता है। 1 दर्जन होती है 12 वस्तु, पेन पेंसिल कुछ भी हो सकती है,
पीस होती है। तो ये दोस्तों मैंने बता दिया आपको। अच्छी तरह जो वीडियो देख रहे हो वो स्क्रीनशॉट लेना, इनका रिलेशन कौन सा रिलेशन कहाँ काम आ जाए। उतार लो जल्दी, चलते क्वेश्चन की ओर। मैं लिखता हूँ 50 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 50 मीटर 1 किलोमीटर कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखना इसमें आपको इकाई समान करनी है, इकाई समान होनी चाहिए। किलोमीटर तो किलोमीटर, मीटर तो मीटर। 50 मीटर तो आप जानते हैं ये 1 किलोमीटर लिखूं ऐसा तो है नहीं, तो आप ध्यान रखते हो 50 मीटर। नीचे क्या रहेगा, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं भाई, 1000। जैसे का रिलेशन रहेगा 1000 मीटर गुणा में क्या आ जाएगा 100%। बदलना है संख्या, मीटर से मीटर कट गया, 00 से 00 कट गया, 1 से ये कट गया, तो अपने पास क्या आ गया 5%। तो कहना मतलब पहला कि 50 मीटर 1 किलोमीटर का कितना हिस्सा है 5%। दूसरा देखो अपने पास 100 हाँ इसे लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 20 लिखा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर कितना होता है भाई, 1 मीटर के अंदर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर के अंदर 100 गुणा में 100 सेंटीमीटर 00 से 00 कितना आ गया आंसर 20%। क्लियर है, चीज दिखाई दे रहा है ना सबको। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 मिलीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखना 8 मिलीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो आप समझते हो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना। तो 1 मीटर, ध्यान रखना वापस से यहाँ 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने होते हैं भाई 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना मैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 1 गुणा, तो अपने पास 10 तो पहले से है 100 और कर देंगे तो 100 गुणा मिलीमीटर। ये ध्यान रखना वापस, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है और 1 मीटर में मिलीमीटर 1000 होती है। तो यहाँ से ये 2 रिलेशन आ गया। मीटर का रिलेशन सेंटीमीटर के साथ 100 का होता है, मीटर का मिलीमीटर के साथ में 1000 का होता है। ये नोट लगा के याद रख लें, बहुत बार क्वेश्चन घूमता है। तो 8 लिखा, 8 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं दोस्तों 1000। तो 1000 लिख देना है गुणा में 100, 00 से 00। 8 के अंदर क्या देंगे वही 10 का भाग, तो क्या हो जाएगा 0.8%। इस तरीके से जैसे बात करूं 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो अपने पास 6 घंटे 1 दिन का संबंध क्या होता है 24/6 गुणा में क्या जाएगा 100। ये इसी के बाद घटा 6 चौकी 24, 4 को इससे घटा कितना आ गया 25% है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखो 300 ग्राम 2 kg का कितना हिस्सा है। तो अपन बताएंगे, लिखेंगे 300 ग्राम नीचे 2 kg ये ग्राम लिख दिया। 2 kg के अंदर मतलब क्या कितना होता है भाई 1000 ग्राम। ग्राम से गुणा में क्या जाएगा 100, ग्राम से ग्राम कट गया, 20 से 20 कट गया। अपने पास ऊपर कितना बचा भाई 20 से 20 ये काट देते हैं। ऊपर कितना बचा 300, 10 से 10 ऊपर बता कितना बचा भाई 30 के अंदर क्या भाग दे देंगे भाई 2 का, तो कितना आ गया 15%। एक इसमें और देता हूँ मैं 5 पेन ये लिख दूँ 5 के 8 लिख दूँ 8 पेन 1 दर्जन का
कितना हिस्सा है, तो 8 नीचे दर्जन में संबंध क्या होता है 12 गुणा में 100, ये से कितनी बार 2 बार, ये से 3 बार, इसको कितना हो गया 200/3, 200 के अंदर भाग 66 सही 2/3 पहले टाइप के अंदर पढ़ गए हैं। तो ये रिलेशन का संबंध पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो भी आपने कर लिया है। तो कौन एक दिन का कितना हिस्सा है, 1 लीटर कितने का दम है, तो ध्यान रखना मीटर का संबंध, किलोमीटर का संबंध, अपने पास डे, सप्ताह, वीक का संबंध। जैसे बात करें रविवार का, नहीं रविवार कितना प्रतिशत है एक सप्ताह का, तो 1/7 लिखेंगे। 2 हाँ बोल दिया 10 दिन एक माह का कितना प्रतिशत है, तो 10 कहाँ लिखेंगे ऊपर बटा के लिख दिया अपने पास 30। जैसे बोल दूं मैं 5 मिनट 1 घंटे का कितना हिस्सा, तो 1 घंटे में कितना होता है भाई 60, वो रिलेशन आना चाहिए। मैं बोलूँ 20 मिनट 1 दिन का कितना हिस्सा है, तो अपने पास पहले 60 में चेंज करो इसको, हो गया इसका इस हिसाब से ये मिनट का संबंध हो जाता है। तो ध्यान रखना ये इकाई है ना, ये इकाई क्या होनी चाहिए अपने पास से सेम होनी चाहिए, इकाई सेम हो गई इसका मतलब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंदर प्रतिशत का तो बेसिक कंसेप्ट था, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वो क्वेश्चन करना भाई। और जो वीडियो देख रहे हो वो स्क्रीनशॉट लेना, ये रिलेशन का क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके थैंक्स।